चलो ठीक है, बस आई होप कि पूरे साल वो भी ये बात सोचें जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला है कि कल मैं जीओसी का मैंने करा दिया था थोड़ा बहुत, आज मैं दोबारा जीओसी लूंगी एंड आई थॉट कि मैं कल भी जीओसी ही लूं। मतलब बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि 3 दिन तुम थोड़ा जीओसी पे ही फोकस करो। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसका वीक है जीओसी अभी भी, तो आई रिक्वेस्ट की वीडियोस तो देख लो उसकी। जीओसी की मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे ना तो तुम लोगों को वो नहीं आएगा, क्या, जो अपने बड़े बड़े ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना 12th के, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनोल, ये करने में मुश्किल आएगी। तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, बट कर लो। आईयूपैक और आइसोमेरिज्म में कुछ खास नहीं है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आते। दिक्कत आती है इनमें जीओसी वाले जो लेक्चर्स हैं, जो प्रॉपर मैंने जीओसी पे बेस्ड है अपने, जिसमें एरोमेटिसिटी बताई है मैंने, है ना, एसिडिटी बताई है, बेसिसिटी बताई है। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं वो वाले क्वेश्चन तो आपने अभी तक कराए नहीं जीओसी में, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, उससे पहले बच्चे अगर आप लोगों को याद हो तो मैं कल एक टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन करा रही थी। हाँ। इसे क्या करेंगे, जो मैं ये बताऊंगी ना इसी का ही स्क्रीनशॉट लेके उसमें भेज देंगे ग्रुप में, ताकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो भी देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये कल बात मेरे ध्यान में नहीं आई ये वाली बात बतानी, इस वजह से मैं अब बता रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp3 होना चाहिए, है ना, और एटलीस्ट एक इसको होना चाहिए टोटोमेरिज्म शो करने के लिए, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, और उसमें एक ये वाला भी था क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो, ये वाला, हाँ है ना। यस मैं आप, हाँ, और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि यहाँ पे क्या है, ये तो sp2 है, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये sp3 तो है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैं दो बना रही हूँ, एक ये वाला ताकि थोड़ा सा समझा पाऊं मैं चीजों को। एक ये वाला ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये 3 ले लिए मैंने। अब ऊपर वाला देखो, अब यहाँ पे तो H नहीं है, तो मैंने कहा था कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। गुड आफ्टरनून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और गामा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाँ या ना। यस और ये हाइड्रोजन देखो इसके साथ रेजोनेंस में है, देख पा रहे हो। यस मैम, यस तो मैम। क्या ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, दिखाएगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा इस। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड है कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो एक बार चेक कर लेना कि गामा पोजीशन पे H प्रेजेंट है या नहीं है। अगर गामा पोजीशन पे H प्रेजेंट है तो वो 200% टोटोमेरिज्म शो करेगा। हाँ मैम हम तो अल्फा कार्बन में चेक करते हैं ना। हाँ बिल्कुल अल्फा, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो प्रणव, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ प्रणव कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? कि अल्फा कार्बन पे, इन दोनों पे एक भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट है, वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड O के साथ ये डबल बॉन्ड है, समझ रहे हो। और ये जो H है यहाँ पे देखो, ये रेजोनेंस करके इस कार्बोनिल को, जो कीटो फॉर्म था, उसको किस में चेंज कर रहा है, इनोल फॉर्म में चेंज कर रहा है। इसी वजह से ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, और यहाँ पे गामा H पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आई तुम सबको? ओके मैम। ध्यान रखना। मैम मेन इसमें रेजोनेंस लगाया ना। हाँ, मतलब रेजोनेंस है तभी टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटोमेरिज्म में यही तो करते हैं हम। जैसे ये देखो, ये सिंपल अगर मैं देखूं, एल्डोल कंडेंसेशन भी तो यही है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं हम, कीटो फॉर्म है ये, हाँ इसकी मैम। हम क्या बना रहे हैं, इनोल फॉर्म ही तो बना रहे हैं। यस मैम। तो अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो आप वो करवाओगे। ठीक है, ऐसा कहीं भी हो रहा है तो आप करवाओगे। अगर मान लो अल्फा पे नहीं मिल रहा है H, तो देखो गामा वाला H तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट ने आज मुझे याद दिलाई थी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका क्या सीन है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा क्या टोटोमेरिज्म में? ये वाला, इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन।
मैम नहीं करेगा। मैम नहीं करेगा। पक्का? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों नहीं करेगा? Yes. क्योंकि कहीं पे भी sp3 हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है। वेरी गुड। हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये क्या है? sp2 sp2 हाइब्रिड है। सारे। तो ये क्या करेगा आपका? उसमें टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी टोटोमेरिज्म? यस ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। वो क्वेश्चंस अराउंड 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम वो करेंगे, आइसोमेरिज्म को रिवाइज करेंगे और उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल देना विद एक्सप्लेनेशन, कोई भी डाल सकता है। ठीक है, कि गामा एच भी पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, क्योंकि ये बताना जरूरी है बच्चों को। क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आएगा, और अगर आ गया, पता चला ये वाला क्वेश्चन आ गया और पूरा कर भी लिया टोटोमेरिज्म, सिर्फ ये वाली चीज रह गई थी और इसके चक्कर में 4 नंबर गवा दिए। 4 नंबर छह जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? हैंड रेस करेंगे, सारे एक साथ नहीं बोलेंगे। या तो चैट बॉक्स में बोलोगे आप 80 स्टूडेंट्स, या फिर हैंड रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वही जैसे कल क्वेश्चंस थे, आज भी 20 के अराउंड क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करना है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब पहले देख लेना, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ जाओगे, वहां से वहां जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बी वाला देखूं, तो बी में आपको पता है नंबरिंग कहाँ से करोगे आप लोग? ये वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, एक ये 2018 में आया हुआ है, एक ऐसा 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, तो फर्स्ट वाला कार्बन क्या है तुम्हारा? sp2। सेकंड वाला भी क्या है? sp2, शाबाश। ये वाला क्या है? sp, और ये वाला भी क्या है? sp। ठीक है, अच्छा मान लो मैं एक और ये वाला क्वेश्चन दूं। एक मिनट रुको, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। इसमें बताना मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशन ए वाले की, बी वाले की और सी वाले की। आई नो कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ऊपर वाला बी इसका आंसर है। आप लोग मुझे इसका आंसर कीजिए। जी मैंने इसका नाम होता है एलीन सिस्टम, है ये एलीन बोलते हैं इसको, एलीन सिस्टम। मैम sp2 sp2। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई में आया था एक बार। sp2, sp और ये sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आई थिंक आप सबको निकालने आती है। कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो प्लस लोन पेयर। अगर नहीं है तो फिर सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयुपेक नेम ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ध्यान से देखना, सोच समझ के आंसर करना। ये जेई मेन 2019 में आया था, तो तुम लोगों का भी आ सकता है सेम क्वेश्चन। सिर्फ उसी पे ही ध्यान रखना जितना मैंने तुम लोगों को आयुपेक नेमिंग बताई हुई है। ठीक है, हाँ सोच लो, कोई बात नहीं, आज मेरे पास टाइम है, टेंशन ना लो, सोच लो आराम से। कल हम ये इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, परसों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सारे लेके आ जाना। ठीक है, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोगों के बहुत डाउट है कि मैम इसको इसमें से माइनस कब करेंगे, मैम ये 2 से कब मल्टीप्लाई होगा, ई नोट का क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो वो हमें कवर अप करना है 2 घंटे की क्लास में परसों। ठीक है, और हो सके तो मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगी, क्योंकि परसों वैसे ऑफ है, गुड फ्राइडे है ना परसों। तो वैसे क्लासेस नहीं लगेंगी, बट तुम लोगों के लगेगी, तो हम ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं उस पे, इलेक्ट्रो पे। हाँ, डी आंसर आ रहा है सबका? यस मैम। तो आप लोगों ने नंबरिंग कहाँ से की है? दोनों सिमेट्रिकल है और डबल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बस देख लो 2 क्या होगा? 4 इथाइल, क्योंकि वही आता है पहले अल्फाबेट। हाँ, फिर है आपके पास ना 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 मैम इथाइल इथाइल नहीं है। यस मैम।
मिथाइल आएगा। प्रोपाइल होगा ना? हम प्रोपाइल है। मैम 3,5 2 5 डाई मिथाइल 4 नहीं प्रोपाइल। मैम 3 5 डाइमिथाइल है मैम। 3 5 ये ऊपर है, डाइमिथाइल 4 ठीक है प्रोपाइल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ तो 3 पोजीशन पे है मिथाइल और 5 पे, तो 3 5 डाई मिथाइल, 4 पे क्या है, प्रोपाइल है, 3 कार्बन है। देख लेना प्रोपाइल ही है ना, ब्यूटाइल ना हो, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मैम प्रोफाइल ही है। 1 have 5 1 in 6 5, time। ठीक है। तो हम लगाएंगे ये, वैसे जो मेरी ये जो आदत है ना, ये मेरी स्कूल टाइम से 11th क्लास में मुझे अभी तक याद है। ये वाली पता नहीं गलती, वो बोलते हैं ना कुछ चीज हमारे मतलब कोर नेचर में होते, वो चाहकर भी नहीं बदल सकते, तो ये वाली चीज ऐसी ही है। ये मेरी 11th में भी ये थी, मैं करती थी स्कूल में बहुत ये वाली गलतियां ना, अभी भी टीचिंग में आ गई तब भी ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा संभाल लेना। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द करेक्ट आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग? मैम बी। बी, सोच लो पक्का, सारे मैम आ रहे हैं। मैम हाँ पक्का बी है। सी कौन बोल रहा है? मैम सी। सी वाले भी गलत है, और जो ये राधिका जी बोली है बी वाली भी गलत है। मैम ए ऑप्शन। मैम ए क्यों होगा। होगा ये? सुनो यहाँ ध्यान से, मैंने आप लोगों को कल बताया था जहाँ कि अगर ज्यादा सब्सिट्यूएंट होगा से लीस्ट काउंट। मैंने एक सेकेंड, मैंने कहा था जहां अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप वहां से करोगे जहां पे जो अल्फाबेट में पहले आता है, यानी कि इथाइल को। लेकिन यहाँ पे देखो 2 लगे हुए सब्सिट्यूएंट, मिथाइल 2 लगे हुए मिथाइल, तो नंबरिंग भी यहीं से करोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कैसे क्या लिखोगे, पहले इथाइल आएगा, 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यस ये मैम। अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट में क्या होता है ना, यू के यूं आते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, तो मुझे ये भी इसकी पॉसिबिलिटी भी है ऐसा नीट में आने का। और ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक दो और है वो हम कल वाले क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट आइए, आयुपिक नेम ऑफ द, ध्यान से सोच लेना फिर आंसर कर देना। ये क्या बात भाई, 85 स्टूडेंट्स हो, कुछ स्टूडेंट्स कल नहीं थे, कौन कौन स्टूडेंट नहीं था कल मेरी क्लास में? अर्शिता का तो मेरे को पता है, बाकी प्रणव भी नहीं था। मैम मैं अच्छा क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं कह रही थी कल कौन नहीं था क्लास में? स्वाति, कीर्ति, बेटा अगर सोचा है क्लास में आने का तो डेली आया करो, है ना। चलो हाँ, तो आंसर क्या आ रहे हैं सबके? बी बी बोल रहे हो तुम लोग तो। यस मैम बी होगा। बी होगा, चलो देख लेते हैं। यस मैम बी। एल्कोहल को आप दोगे प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6, तो इसका होगा नेम 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 1 ऑल। ऑल। 1 ऑल। चलो नेक्स्ट पे आओ, द करेक्ट आयुपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देख लेना, कीटोन को पहले देते हो आप प्रायोरिटी, फिर उसके बाद किसको देते हो? OH को देते हो या डबल बॉन्ड को? मैम OH को। फिर देते हो डबल बॉन्ड को। तो अब करो इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करो। बी। मैम ऑप्शन डी। बी। बी, ऑप्शन बी मैम, बॉल। 3 4 5, तो यहाँ पे 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी साइक्लो, इसमें आई थिंक गलत लिखा हुआ है, 4 इन आएगा। यस साइक्लो मैम, हेक्स 4 इन 1 ऑन। 4 इन 1 ऑन, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी नहीं है, 3 है। जो तुम्हें मैंने डीपीपी दी थी ना, उसमें ये डी ऑप्शन है, उसको देख लेना ध्यान से, देख लेना, शायद डी है, मैं आज चेक कर रही थी, शायद डी है, बी भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे 4 कर लेना, यस। ठीक है। आगे चलो, राइट आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
कहाँ से नंबरिंग करेंगे पहले तो देख लो। आपको पता है नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट है और मिथॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो डबल बॉन्ड कैसे करूं, 1 2 लिखूं या 1 2 लिखूं, देखो एक बार। मैम एनओसी ले जाओ, 1 ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 6। क्यों ऐसे लिखा? अगर मान लो मैं दूसरे तरीके से लिखती तो क्या दिक्कत आ जाती? इधर देखो एक बार। मैम सब्स्टिट्यूट का लीड सम रूल नहीं होता मैम, सम रूल नहीं होता। वेरी गुड। तो होता, इधर देखो एक बार सारे। अगर मान लो मैं यहाँ से लेके जाती तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कितना कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। यहाँ पे जाती तो 4 और 6 मिलता है ना, देख पा यस रहे हो? मैम। तो 3 और Yes, 5 ma'am. वाला, हाँ 3 और 5 वाला ज्यादा बेटर है इससे, तो हम वही लेंगे जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। तो बस इसका नामकरण कर दो। क्या आंसर आ रहा है तुम लोग का? बी। ठीक है, 5 मिथॉक्सी, एम पहले आएगा, एन बाद में आएगा, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन। चलो हो गया। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब एक तुम खुद देख लो, जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो नीट में भी ऐसा ही आएगा, ज्यादा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और जितना मैंने नोट्स में आईयूपैक नेमिंग करवाया हुआ ना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बेशक कहीं और से मत करना, इतना सफिशिएंट है क्वेश्चंस और जो नोट्स में है, बस उतना बहुत है। एक ही क्वेश्चन आता है आईयूपैक नेमिंग से। द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आपको पता है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप, तो ये रहेगा आपका CCC। जूबियर सी रहेगा। तो यस मैम। हाँ ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है? मिथाइल है, पेंटेनोल, पेंटोनिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा सी। बता देना अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कहीं पे भी इतना सा भी डाउट है, उसी टाइम हैंड रेस कर लेना अपना कि मैम ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम बेसिकली यही डिस्कस करने बैठे हैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में, कि मैंने अगर मान लो कुछ बता दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम उसी टाइम पूछ लो कि ये क्यों हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सोचो, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से नंबरिंग करूं? क्लोरीन से? क्लोरीन से। ये आंसर है इसका। 2 यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। 4 5 6, तो 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन। ये आंसर। सारे तो प्रो हो रखे हो भाई तुम लोग तो आईयूपैक नेमिंग में। द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहले हम फर्स्ट वाले का करते हैं, फिर सेकंड वाले। सेकंड वाला तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला देखो। कहाँ से नंबरिंग करूं? क्लोरीन। क्लोरीन की तरफ से? हाँ यस मैम। ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा 1 क्लोरो जैसा। मैम नाइट्रो से करेंगे मैम, नाइट्रो ये से। एक काम करते सारी जगह से करते हैं। नाइट्रो से। मैम नाइट्रो से करो मैम। ठीक है, 1 से ना करूं फिर क्लोरीन से, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। मैम है तो 1 क्लोरो। सी में है। मिथाइल। अच्छा अच्छा, मिथाइल। लेकिन वही है ना, मिथाइल पहले। मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आना चाहिए ना। अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो मत करूँ ना नेमिंग वैसी। नो मैम। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, नाइट्रो से लेके चलती हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब ये तो मैंने तुम्हारी सुन ली। एक मिनट रुको, ये मैंने डी होगा। सुन ली। मैम डी आंसर है इसका। मैम डी है। अब मैं अपनी चलाती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम लोगों को? इधर देखना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 1 3 4 और यहाँ पे मिल रहा है 1 2 4। बताना कौन जीता? मेरे वाला जीता या तुम जीते? मैम आपका वाला जीत गया। मैम जीत गया। ठीक है, तो अगर मेरे वाला जीत गया तो मेरे अकॉर्डिंग नेमिंग करो अब तुम। तो क्या होगा? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। 4 नाइट्रोबेंजीन ए। ठीक है, डी क्यों नहीं हुआ ये समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। सेकंड वाला गलत है मैम, फ्री में। ठीक है, और बस ये तो कर ही लोगे तुम। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि OH को आप प्रायोरिटी दोगे पहले। बाकी 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो।
हम इसमें हमने इसकी जो नेमिंग नंबर दिया हमने CH3C क्यों दिया? क्योंकि हमने वैसे भी दे सकते थे आप, लेकिन देखो ना यहाँ पे अगर मैं लोवेस्ट रूल लगाऊं तो यहाँ पे मुझे 134 मिल रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट को नंबर, हाँ, यहाँ पे मेरे को 124 मिल रहा है, तो कौन जीत गया? 124 वाला जीत गया ना, इसलिए। हाँ, अच्छा, मतलब क्लोरीन को सबसे लोवेस्ट। हाँ ठीक है, लोवेस्ट नंबर देना जिसको आप लोवेस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हो, ठीक है, समझ गए? हाँ, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट बिटवीन, ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, कैसे टाइप का आइसोमेरिज्म है ये? देखो फंक्शनल फंक्शनल। लगाऊं चाटा? मैम चेन आइसोमेरिज्म है। मैम चेन आइसोमेरिज्म। लगाऊं चाटा? मैम अभी पोजीशन तो चेंज है मैम, पोजीशन है, अब कोई फायदा नहीं है सही बोलने का, अब तुम नेगेटिव करवा चुके हो, वो OMR शीट में तुम गोला भर चुके हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो आइसोमेरिज्म में पहले आप ये देखेंगे कि ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको जान करके फंसा देता है, वो ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं देता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं देता है, लेकिन हमें लगता है कि ये हो सकता है फंक्शनल हो सकता है पोजीशन हो सकता है चेन हो। तो आप पहले सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया है तो आप पहले यही चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। जैसे यहाँ पे भी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सेम चीज है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है, देखो ना 1 2 3 1 2 3, तो कार्बन चेन तो 3 की है, हमारी जो कार्बन की चेन है वो तो 3 कार्बन की है, तो चेन आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिख रहा है, वैसे मैंने नंबरिंग उल्टी की है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगी तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है, जबकि यहाँ पे क्या है सेकंड पोजीशन पे OH है, यानी कि OH की पोजीशन में चेंज है ना, पोजीशन, क्या बोलेंगे पोजिशनल, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता फंक्शनल ग्रुप? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अल्कोहल है, और मेटामेरिज्म तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होता है, जैसे मान लो सपोज इनके पास ईथर है, दो आजू बाजू जो नेचर होना चाहिए अल्काइल ग्रुप का वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे अल्काइल ग्रुप का नेचर आजू बाजू चेंज होना चाहिए, तब जाके आप उसको बोलोगे कि मेटामर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर भी ये चीजों में जिसको प्रॉब्लम आती है, ये क्वेश्चंस करवाने के बाद में वो आपको रिवाइज भी करो, टेंशन मत लेना उस चीज का। ये वाला क्वेश्चन करो जब तक तुम। मैम सी ऑप्शन है सर, तो सी है। पहले ही देख लिया था क्या? नो मैम इस बार नेगेटिव नहीं करवाया मैम हमने। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ C4HNO, तो जैसे कि आप बोल रहे हो C है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आप बोल रहे हो मेटामर है, तो देख लो एक बार, यहाँ पे O के बाजू में मिथाइल है, यहाँ O के बाजू में प्रोपाइल है, यहाँ पे क्या है O के बाजू में इथाइल है और O के बाजू में इथाइल है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आजू बाजू चेंज है, तो अगर चेंज है तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या है आपका? हाँ हाँ बोलो मेटामर। सेकंड और फोर्थ में पोजीशन आइसोमर है ना इसमें? हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर 1 2 3 4, जी हाँ बिल्कुल पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बोलो बोलो। अभी आपने बोला कि अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज होना चाहिए, मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ओकी साइड में। हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है फिर तो चाहे तुम कितने अल्काइल ग्रुप लगा लो आजू बाजू चेंज करके, वो मेटामर शो नहीं करेंगे। ऐसे तो मैम ऊपर वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ सेम है? कौन से वाले में बेटा? ऊपर ये वाले क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट वाले में, इसके इसी क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में साइड में मॉलिक्यूलर तो सेम ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइड में। एक मिनट अंजलि, मैं आ रही हूँ बेटा तुम्हारे क्वेश्चन पे, कोई नहीं एक बार इसका ले लेते हैं, राधिका का क्या कह रही है ये देखो। राधिका इधर देखना एक बार, यहाँ पे क्या है देखना, कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 हैं, इधर 3 है। नहीं टोटल, हाँ ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत आई? पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो ना। अच्छा मैम समझ में आ गया आप क्या कह रहे थे। ठीक है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है, ठीक है। हाँ आप ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे थे, मैं सोचा कि आप इसमें कह रहे हो कि साइड में सेम होना चाहिए। ना 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 ना, नेचर वही तो है ना, अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज होना चाहिए आजू बाजू, आजू बाजू का मतलब समझ गए ना, उसके लेफ्ट और राइट साइड,
ठीक है। फंक्शनल में फंक्शनल क्या हुआ अनामिका, आप बोल रहे हो फोर्थ क्या करूं? मैम नहीं वही बोल रही थी मैं, 4 कार्बन। हाँ 4 कार्बन। मैम अभी अंजलि ने पूछा, एक सेकेंड, अंजलि ने पूछा कि वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल दो। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास एक ईथर है और एक है आपके पास एल्कोहल, समझ रहे हो, एक आपके पास ईथर है और एक आपके पास एल्कोहल है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक तो उसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और एक उसमें क्या है उसका किसका, कीटोन का, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। मान लो एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, एक ईथर है, एक सब कीटोन है, चेन ठीक है। लेंथ सेम है, चेन लेंथ सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग है हाँ दोनों कंपाउंड में। हाँ ओके मैम। ठीक है। हाँ प्रणव आप बोलो। मैम मैम एक शीटामर वाला रिपीट कर दीजिए। पहले एक बार प्रणव की सुन लूं, फिर मैं आती हूँ बेटा। हाँ प्रणव। मैम मैम आपने बोलते आजू बाजू में ना उसके ना नेचर अलग होने चाहिए, लेकिन मैम थर्ड ऑप्शन में तो वो के राइट और लेफ्ट दोनों साइड इथाइल ग्रुप ही है। बेटा कंपेयर करना है, कंपेयर। देखो एक ये है, एक ये है, इन दोनों को कंपेयर कर बेटा, ये आपस में मेटामर है या नहीं है? यस मैम, इन दोनों कंपेयर करने में तो हो रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ हाँ। दूसरे वाले में देखें। नहीं 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 नहीं, दूसरे में नहीं देखना है ना, दोनों को कंपेयर करना है। वो क्या बोले, कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमर, द मेटामर अमंग द गिवन स्ट्रक्चर आर, तो दिस एंड दिस आर मेटामर। ओके मैम। समझे दोनों को? हाँ 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 बोलो। मतलब ये है कि मैम अगर ऑक्सीजन की साइड में अगर 2 एल्काइल ग्रुप मतलब आजू बाजू में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, तो जब भी वो मेटामर है, अदरवाइज नहीं है। हाँ ओके। ठीक है, चलूं आगे। तो यानी कि Yes, ma'am. ऑप्शन हो जाएगा सी ना। वो सानिया तुम कुछ कह रहे थे? मैम हो गया क्लियर। चलो मैम। हाँ बेटा ओके, 1 मिनट दोगे मुझे? तुम ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वाला, और आज चैट बॉक्स में देना आंसर। हाँ अच्छा, चेक कर रही थी क्या? अच्छा, अच्छा तरीका है चेक करने का। ये वाला क्वेश्चन करो, एम्स 2018 में आया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। और मुझे अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, पेपर में भी आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, जल्दी आंसर दो। ये जो वारिस खान से ज्वाइन किया है, क्या नेम है आपका? क्या आंसर दे रहे हो? डी दे रहे हो? नहीं मैम डी बी है। मैम बी होगा ना? तो फिर डी क्यों दे रहे हो? मैम मैंने तो बी अब बोला। आया, अब आया, बी आ रहा है अभी। ये बी क्या सोच के दिया? किसी ने बोला उसको देख के दिया, खुद से दे रहे हो? नहीं मैम खुद से दिया। इधर देखो, Type of यहाँ पे conjugation मैं तुम्हें थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट और वगैरह भी बता देती हूँ, जो अनामिका पूछ रही थी। अब देखो ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताते हो, यहाँ पे देखो, अरे ये मक्खी क्यों सिर खा रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ना, है ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बेसिकली आप 3 उस पे इलेक्ट्रॉनिक जो फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे उसकी स्टेबिलिटी बताते हो। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें आपके पास क्या आता है बच्चे? 2 आते हैं, एक तो प्लस आई आता है और माइनस आई आता है। अब प्लस आई कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब मैम प्लस आई में कौन कौन से आएंगे? वो पूरा मैंने चार्ट बनवाया हुआ है, टेबल बनवाई हुई है, आप प्लीज वहां पे जाके, क्योंकि उसके बिना जीओसी नहीं हो पाएगी। कि जैसे CS3 है,
है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो हाँ। करता है। ठीक है, आपका ड्यूटेरियम है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई कौन से होंगे, जैसे NO2 है ना, COH है, COR है। तो ये चीजें हैं जो, हाँ पहले मैं एक बार बोल लूं बच्चे। हाँ जूबिया कुछ कह रहे हो? मैम मैं बताऊँ सीरीज +5 -5 अच्छा सीरीज आती है, चैट बॉक्स में लिख दे बेटा। मैम रहने दो कोई बात नहीं है, कर लेना। ठीक है, कर लेना जरूरी है। ठीक है, अब प्लस आई वाले क्यों कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। आपको पता है कार्बोकेटाइन में क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। तो अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप दे दूं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दे, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो ना बेसिकली, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो प्लस आई वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज द, बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और माइनस आई क्या करता है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये भी ठीक है। और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के हम बेसिस पे क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या होता है, टर्शरी वाला हम कहते हैं ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन, यही बोलते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, यस मैम। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी प्लस H और माइनस H होते हैं, लेकिन वो आपको जाना नहीं है उस पर, वो आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या देखते हो आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप कहते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में से किसको प्रायोरिटी देते हो आप, हाइपर कंजुगेशन को देते हो। लास्ट में किस बेसिस पे करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, यस मैम। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो। मतलब अगर आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई ऐसा स्पीसीज आ जाए जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर सके, उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर सके, तो हम बोलेंगे कि वो अपना क्या दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर वो खींच रहा है तो हम उसको कहते हैं वो अपने माइनस एम इफेक्ट से क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, प्लस एम होते हैं, और ये माइनस एम वाले होते हैं। ठीक है, प्लस एम होते हैं, माइनस एम होता है। मैं आऊंगी उसके आशुतोष तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर, रुको। ठीक है, प्लस एम होता है और माइनस एम। प्लस एम क्या होता है, देने वाला होता है, और अगर देने वाला होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेने वाला होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं तीनों को समराइज करके इसका एक ऑर्डर बताऊं तो क्या होगा, आप कहोगे कि मीजोमेरिक का सबसे ज्यादा होगा, प्रायोरिटी उसको दोगे, देन हाइपर कंजुगेशन को दोगे, एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट को दोगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, हाँ सुमित ने प्लस आई सीरीज लिख के दी है, वेरी गुड, सही है। हाँ हिमांशी कहती मैम एक तीनों की प्रायोरिटी ऑर्डर भी, हाँ बता दिया हिमांशी, मीजोमेरिक सबसे पहले होगा, लिख लो, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को देखोगे, एंड उसके बाद इंडक्टिव। इनका हेड कौन है, एरोमेटिक। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी को देखते हैं। अगर कंसेप्ट लग रहा है तो मैं आपको कल करवाऊंगी वो वाले क्वेश्चन, तो मैं अभी उसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मीजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, और फिर इंडक्टिव। बेटा प्लस एम और माइनस एम में क्या डिफरेंस होता है, जैसे प्लस आई क्या होता है, देने वाला होता है, ऐसी प्लस एम जैसे देने वाला होता है। माइनस एम क्या होता है, खींचने वाला होता है। जैसे NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो अपना माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है, और माइनस एम इफेक्ट से भी, यानी कि रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। जैसे आप लोग नहीं करते हो ये NO2, तो ये क्या कर रहा है, NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, देख पा रहे हो, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, तो ये माइनस एम शो कर रहा है, -I। अब जहाँ पे रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं लगेगा वहां पे आप कहोगे माइनस आई से खींच रहा है। और ध्यान रखना, जो देता नहीं है वो लेता है। क्या बोल दिया मैंने, जो देता नहीं है वो लेता है। अभी इस क्वेश्चन में ही आऊंगी मैं। मैम एक बार हो गया, सुप्रिया तुम्हारा क्लियर? मैम साइबा, मीजोमेरिक मतलब ये होता है, मैं अभी इस क्वेश्चन के थ्रू दोबारा भी बता दूंगी, जो इलेक्ट्रॉन देता है
जो इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। जनरली ये वाले कौन से स्पीसीज होते हैं? हेटेरो एटम वाले स्पीसीज होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो, जैसे ये OCH3 हो गया है ना, NR2 हो गया, तो ये देने वाले होते हैं। ठीक है, ये देने वाले होते हैं। ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा आशुतोष जी सिंह मैम हाइपर में भी 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। इतना आ गया ना समझ में सबको? यस मैम। एक काम करो, यस मैम। यस मैम। एक तो तुम्हारे पास ये है आशुतोष, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास ये टर्सरी वाला ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? वो मेरे माइंड में तो आ रहा है, लेकिन मतलब मैं लिख नहीं पा रही हूँ वो, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो एक जगह है ऐसा जहाँ पे तुम अपोजिट ऑर्डर देखते हो, वहां पे प्राइमरी वाले का ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी वाले में ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे इसमें देखना, एक बार बताना है, एक बार बताना। मैम मेथड के बेसिस पे तो नहीं बता रही। ए और बी में, मतलब अगर मैं इसको ए और बी मानूं, ए में ज्यादा होगा तो ए वाला है। ठीक है, ए वाले का ज्यादा होगा क्योंकि आप बोलोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार दूसरे वाला भी बना लेते हैं। आशुतोष तुम इसमें कह रहे थे ना? यस मैम। अगर ये वाला लोगे तो आपका वही है, यहाँ पे 9 अल्फा एच आएंगे, ऊपर वाले में 6 आएंगे और उसके में आएंगे 3। एक वो और केस था, वो शायद क्वेश्चन में आएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगी। अगर आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है तो आप यही ऑर्डर लगाएंगे कि इसका टर्शरी का ज्यादा आएगा, सेकेंडरी का ज्यादा, फिर प्राइमरी का। जो मैं बोल रही हूँ ना, प्राइमरी का ज्यादा आएगा, एक केस है वो आगे आएगा। हाँ जी बोलो। मैम मेथोरिथ वाला, कौन से वाला? मिथाइल और इथाइल वाला। मिथाइल और इथाइल वाला कैसे? नहीं वो नहीं कह रही मैम। नहीं, मैम आपने वो जो एक्वस फेज में नहीं बताया था 231 नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो अलग केस है। वो तो अलग चीज है। इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। अभी यही वाला ध्यान रखो, एक क्वेश्चन में आएगा, देन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी ये ध्यान रखो। अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उस बेसिस पे कैसे बताओगे? सिंपल ये याद रखो, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। बस अभी फिलहाल ये याद रखो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछ रहा था। अब आप खुद देखो, यहाँ पे तो क्या लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है सेकंड वाले में, देख पा रहे हो? ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट से +m शो कर रहा है यहाँ पे, तो मेसोमेरिक से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म कर रहा है, यानी कि सेकंड वाला तो सबसे आगे आएगा, यानी कि सी और डी तो नहीं हो सकता है। जबकि इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे 6 अल्फा एच है। देखो एक बार, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव आप तब तक नहीं लगाओगे जब तक हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। इंडक्टिव को आप नहीं सोचोगे जब तक अगर हाइपर कंजुगेशन से आपका आंसर आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं बच्चे? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप अल्फा हाइड्रोजन दोगे वो 5 है, तो यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि बीच में एक CH2 भी तो टपक पड़ा ना। हाँ मैम। तो यहाँ पे मतलब वो दे नहीं पा रहा है, तो अगर वो दे नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा? लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कहीं पे कोई +m नहीं दिखाता, वो वहां पे वो -i दिखाएगा। तो ये -i से कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो थर्ड वाला जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा और ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइपर कंजुगेशन से किसको कर सकती थी राधिका? हम इसी वाले को पूछ रहे थे, बट इसमें तो पहले मेजरमेंट देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पहले देखना वो पड़ेगा। ठीक है, जो दे नहीं रहे, मतलब जो नहीं दे रहा है वो लेगा, जो देगा नहीं वो लेगा। बस ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है तुम लोगों को, मतलब सिंपल सा आया हुआ है। जब आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है एरोमेटिक के केस में अलग अलग तुम्हारा थोड़ा सा
ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे रहे तो वहां पे ध्यान रखना, अगर जहाँ पे मेसोमेरिक नहीं लग रहा है वहां फिर वो इंडक्टिव लगाएगा। जैसे अगर मान लो OCH3 नहीं लगा रहा है तो वो -I लगाएगा, मान लो NR2 है वो मेसोमेरिक नहीं लगा पा रहा फिर वो -I लगाएगा। ठीक है, हाँ बोलो, एक बार रुको, हैंड रेज किया हुआ है, रुको रुको रुको। पूर्णिमा आप कुछ बोल रहे हो? मैंने सर सेकंड वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा बेटा? सेकंड वाला, ये वाला? यस मैम। देखो मैं थोड़ा सा ये मेसी हो गया, एक मिनट रुको। ये देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है पूर्णिमा, सेकंड जो भी है कार्बोकेटाइन बना हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इस कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी को क्या कर दे, खत्म कर दे, है ना, जो इस कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी को खत्म कर दे। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है या ये देके कहाँ पे दे रहा है, ये मुझे कोई बताएगा, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे दे रहा है, कोई बताएगा? नहीं, कार्बन के पास पाई स्टार कब से होने लगी, p ऑर्बिटल में, कहाँ पे कहाँ पे? मैम p ऑर्बिटल में हाइड्रोजन हाँ, डी ऑर्बिटल। कार्बन के पास खाली क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल था, जो ये लोन पेयर है वो उसके p ऑर्बिटल में शिफ्ट करे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में आ सकता है कि वो कहाँ दे रहा है, हम ये बोल तो देते दे रहे कहाँ दे रहा है ये भी पता होना चाहिए। ओके ठीक है, बढ़िया, Yes, चलो ओके। मैम हाँ बोलो। उसमें मैं से सेकंड फर्स्ट कैसे आएगा ऑप्शन, ये कैसे हुआ? सेकंड आएगा ना सबसे पहले, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। मैम फर्स्ट कैसे होगा, थर्ड होगा ना? थर्ड कैसे होगा बेटा, -I से डिस्टेबलाइज कर रहा है ना इसको, कार्बोकेटाइन को। तुम क्या सोच रहे हो प्रणव, बताओ, एक करके बोलो, बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। हाँ प्रणव। मैम मेरे को तो लगा +I देगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। ना 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 ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये +I नहीं दिखाएगा, OCH3 इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाता, वो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। टेबल खोलो, Yes, ये ma'am, जिनके plus पास लोन पेयर Okay, होगा, ma'am. जिस स्पीसीज के पास लोन पेयर होगा वो मेसोमेरिक दिखाएगा। अगर वो नहीं दिखा पा रहा है तो भैया वो लेगा, जो दे नहीं सकता वो लेगा। ठीक है, अब Okay, देने ma'am. का उसकी, देने का उसका नहीं है तो वो लेगा फिर। ठीक है, समझ में आई सबको? यस मैम। कोई और है स्टूडेंट जिसको डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे कल की क्लास में। मैम इसमें जैसे कि हम पता है इसमें ये सेकंड तो स्टेबल है बिल्कुल, सेकंड के बाद फर्स्ट आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और लास्ट में थर्ड आ रहा है, जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है सबसे कम लास्ट में आएगा। हाँ, सबसे कम लास्ट में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है। लेकिन मैम +M है ना, किसमें है? नहीं नहीं, मेसोमेरिक ये शो करता है OCH3, लेकिन वो करना भी तो चाहिए ना अंकुश, वो कर नहीं रहा है। अब वो नहीं कर रहा है तो वो लेगा ना फिर, जो देगा नहीं वो लेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिमांशी सिंह, मैं मेयर वी गेट द टेबल, आप लोग, आपको वहां मिल जाएगी जहां पे मैंने ये GOC में मेसोमेरिक का टॉपिक कराया था, वहीं पे मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं जोया यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। अच्छा, इज मैम ऑडिबल टू ऑल? हाँ भाई, मैं ऑडिबल हूँ क्या? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे तो अल्कोहल, फिनोल और क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन में तो भर भर के ये वाले क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ राधिका। हाँ मतलब इसमें ये सब प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, तो पहले मेसोमेरिक, देन उसके बाद हाइपर, देन उसके बाद इंडक्टिव, इस तरह से हाँ। हमने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे दूं, छोड़ो तुम ये सब छोड़ो, ये बहुत ज्यादा ही मैसअप हो गया। इधर देखो तुम लोग, एक तुम्हारे पास है ये, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास ये। ठीक है, या इसमें भी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ इसको, ये लिख देती हूँ यहाँ पे ये। अब तुम मुझे बताओ, ए वाला ज्यादा स्टेबल है, बी वाला?
ए वाला। मैम ये वाला। ए वाला ना, क्योंकि तुम क्या कहोगे, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, मीजोमेरिक लगाएगा, है यस ना, मैम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस करेगा यस और मैम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जबकि इस पे क्या होता है, ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, सिर्फ इंडक्टिव लगता है। और अगर इंडक्टिव लगता है तो OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I। तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। तो A इज ग्रेटर देन B। अभी थोड़ा समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो फिर, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सेम है, और जैसे कार्बोकेटाइन की देखते हो ना, बिल्कुल सेम है, फ्री रेडिकल में आपको अप्लाई करना है वही वाला सेम तरीका। तो सोच लो, आराम से आंसर करना, मुझे सोच लो, और जिसका हो जाए वो नीचे वाला कर ले। मैम ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बताऊं? ठीक है, तुम बता देना एक बार। अच्छा, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। हाँ गौरव बताओ। मैम सेकंड वाले में तो एरोमेटिसिटी लग रही है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में घूम रहे हैं, तो फर्स्ट ठीक है, प्रायोरिटी इसको दे देंगे। और हाँ उसके बाद मैम फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मैम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे, इसमें 6 हो गए। ठीक है। फिर मैम फोर्थ वाले में देखेंगे, इसमें तो मैम 3 है फोर्थ वाले में, और उससे जो ऊपर थर्ड वाला है उसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, जो CH3 का ट्विस्ट दे रखा है वो ऊपर नीचे ब्रांचिंग में है, इस वजह से बी आंसर इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, मैम ये बहुत अच्छा, परफेक्ट बहुत बताया। यही लगाया है सबने। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल Yes, एकदम, ma'am. हाँ, जो बिल्कुल इसमें गौरव ने बोला है, बिल्कुल ये का ये ही मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली थी, तो अभी उसने दे दिया है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो पहले आप मीजोमेरिक इफेक्ट को देख रहे हो, देन जो बाकी के तीनों बच्चे हैं वो अगर आप हाइपर कंजुकेशन के बेसिस पे उसको आप सोल्व कर पा रहे हैं तो आप करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे देन आप इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे, अदरवाइज आप हाइपर कंजुकेशन से ही सोल्व कर लेंगे इसको। क्लियर है? और देखो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, 2019 में, तो आपके नीट में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन वाला केस थोड़ा एक्सप्लेन करना। देखो बेटा, ये वाला बेंजाइलिक रेडिकल वाला क्या, यस मैम। देखो ये है जूबिया। आप इस रेडिकल को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हो, देखो रेजोनेंस में जा रहा है ना ये देखो, यहाँ रेडिकल आएगा, होमोलिटिक फिजन करा है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ रेडिकल, फिर इसको ऐसे ब्रेक करवा दो, फिर इसको ऐसे ब्रेक करवा दो। एरोमेटिक है ना ये, ओके मैम। तभी तभी ये तो सबका हेड है। क्लियर है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला मैम एक बार और बता दो। कुमकुम, क्या हुआ बेटा? मैम नीचे वाला क्वेश्चन बता दो एक बार। देखो देखो, ये जो रेडिकल है बेटा, आपको पता है रेडिकल बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होती है ना, तो ये कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। देखो जैसे मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया मैंने, तो एक रेडिकल यहाँ आ गया, एक रेडिकल यहाँ आ गया, और इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, इसको भी ब्रेक कर दो, अब एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ, बॉन्ड, तो आप देख रहे हो रेजोनेंस लग रहा है। ये आप सिंपल बोल सकते हो, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक में क्या होता है, हक्कल रूल फॉलो होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा है कि अगर 3 पाई बॉन्ड है तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कुमकुम टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं कल एरोमेटिक का करवाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, बाकी तुम घर से भी पढ़ के आना, क्योंकि एरोमेटिक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो भी हर साल 1 साल छोड़ के अल्टरनेट ईयर्स पे रिपीट होता है। ठीक है कुमकुम, C एंड B दोनों लग रहा है, C एंड B दोनों लग रहा है। SO3 देखो, AlCl3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 एक बार चेक करो क्या इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 है बेटा? नो मैम। नहीं है ना? नो मैम। देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चंस मैं वहीं से तो लिए मैंने, जो तुम्हें मैंने कल वो वर्कशीट दी थी। इधर देखो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो Yes, ma'am. 3 तो वो नेगेटिव। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 इसका स्ट्रक्चर ऐसे, अरे हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लो ना, क्या होगा, हाफ ऑफ 6 यानी कि 3, तो बस ये बना दो।
यस मैम। हाँ, हो सकता है अनामिका ये सोच रही हो कि मैम इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अनामिका यही सोच रही हो? अनामिका अगर यही सोचा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया इसके माइंड में। गायब हो गए क्या? देखो इधर, देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरली ना वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर माइक ऑन नहीं हो पॉजिटिव, रहा था मैम, क्या हुआ अनामिका? माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ यही सोचा है तुमने वैकेंट डी ऑर्बिटल है? हाँ हाँ, तो अच्छा सोचा है, ध्यान से सुनना। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनको। अगर मैं सी की बात करूं तो NO2 प्लस CH3 प्लस आपको दिख रहा है कि इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ही है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक होता है नाइट्रेशन में यूज, एक होता है अल्काइलेशन में यूज, एक होता है एसाइलेशन में यूज। लेकिन अगर जो अनामिका ने बोला है SO3, ये भी पॉइंट तो है ही। माना कि इसने अपने 6 कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तो होती है सल्फर के पास, बोलो। तो अगर हमारे Yes, पास ma'am. ऑप्शन होता ना तो हम बी को भी टिक मार्क करते, सी को भी करते। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो सी दिया है। जो आंसर दिया है इसका वो सी दिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब कोई, अगर मैं एज अ स्टूडेंट या तुम देखो तो तुम किसको मार्क करोगे? सी को मार्क करोगे। बट लॉजिकली अगर मैं देखूं तो SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बिकॉज सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो अगर ऐसे केस में तुम फंस जाओ तो जो तुम्हें सबसे बढ़िया वाला दिख रहा है उसको ही मार्क करके आओगे। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में होता बी और सी ओनली, तो फिर क्या लगाते? बी और सी लगाते। हाँ, आंचल इज ऑल्सो सेइंग कि मैम इसलिए कंफ्यूज थी। ठीक है, तो बी और सी। अच्छा, आंचल भी कह रही थी कि बी और सी दोनों लग रहा है। ठीक है, समझ आई मैं क्या बोला मैंने? ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोलते नहीं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे अब कहते हैं ना NCl3 है आप लोगों के पास, आप कहते हो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है इजिली, और जबकि आप कहते हो PCl5 का हो जाता है, या सिंपल, इससे भी सिंपल अगर मैं देखूं, यस मैम। हाँ चलो इसको ही ले लेते हैं, इसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस आसानी से। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो वाटर है, वाटर जो ऑक्सीजन है लोन पेयर, वो कहाँ देता है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वहां दे डी देता है। ऑर्बिटल्स में। तो देखा जाए ये भी तो फिर इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि नाइट्रोजन के पास तो 2p है। इसका होता तो हाइड्रोलिसिस, लेकिन इसके कंपैरिजन में रेट बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। हाँ बोलो। आंचल ने ही था बट सोचा था, ओके मैम वो। मैम BF3 वाला भी तो हो सकता है ना इलेक्ट्रोफाइल हाँ, उसके। BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये रहा। NO2 तो न्यूक्लियोफाइल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल है। NO2 का बनाना, NO2 का क्या बनाओगे? एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल एंड डबल बॉन्ड है OC। इसके पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस मैम, एक और बनेगा मैम। एक और बनेगा, एक्चुअल में ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो यस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, समझ रहे हो? एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। हाँ बोलो। मतलब मैम ये तो वैसे न्यूक्लियोफाइल काउंट करता है। आप इसको ये बोलोगे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये डाइमर बनाएगा ना N2O4। पहली बात है NO2 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, फटाफट वो डाइमर बना लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। आपने कभी देखा है कहीं पे NO2 रेडिकल को एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हुए? नो मैम। क्यों? क्योंकि फिर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बताया था ना मैंने, पीप लोग जब कराया था, याद हो तो थोड़ा सा, हाँ मैम। भूल भी गए हो। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए। हाँ सामिया, तुम क्या कह रहे थे? यही कहते हैं। यही कह रहे थे, अभी क्लियर हो गया क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा इसका आंसर, जो दिया हुआ है आंसर की में वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर।
हाँ क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है? मैम इनमें जो स्ट्रक्चर के हिसाब से बताने कौन सी ज्यादा स्टेबल है? हाँ ये, हाँ आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बताना है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर लेना। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, है ना। यस मैम। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन और ऑक्सीजन का, देखो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ज सेपरेशन, सिमिलर चार्जेस जो होने चाहिए वो दूर होने चाहिए और डिसिमिलर चार्जेस पास पास होने चाहिए। बट यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये वाला। फिर थर्ड वाले पे क्या होगे, थर्ड वाले पे ये देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, यानी कि सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। मैम इसमें कौन सा इफेक्ट लगा है वैसे? हम थर्ड वाले में है ना, थर्ड नहीं होगा इसका। क्या हुआ, क्या, एक मिनट राधिका जी बोलो, क्या कह रहे हो आप लोग? मैम मैं ये कह रही हूँ कि इसमें थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्यों होगा बेटा? मैम अगर देखिए नेगेटिव चार्ज से स्टेबलाइज हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज तो हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो मैं ऐसे भी करवा सकती हूँ फिर। लो मैंने यहाँ पे भी करवा दिया पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज। इसको कैसे करवाओगे भाई, इसको कैसे करवाओगे? चलो करवा दिया, इसको भी करवा दिया, लो ये भी स्टेबलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे फैक्टर वो नहीं आ रहा है ना, फैक्टर क्या आ रहा है? रेजोनेंस का आप बाद में देखोगे, जब आप ये वाले रेजोनेंस वाले क्वेश्चन करते हो ना, आपको पहला फैक्टर क्या देखना है, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। सेकंड आपको देखना है चार्ज सेपरेशन की सिमिलर चार्जेस दूर होने चाहिए और डिसिमिलर चार्जेस पास पास होने चाहिए, बट यहाँ पे वो वाला भी नहीं लग रहा। थर्ड वाला फैक्टर क्या लगाओगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मतलब आपका जो नेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव। फिर आप देखोगे वो रेजोनेंस वाला फैक्टर। लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस का फिर मैं तो दोनों जगह लगा सकती हूँ राधिका, ये देखो। समझ गए? तो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। मतलब हम जो फर्स्ट डिस्कस की ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इसलिए सबसे पहले आया है। हाँ, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे मैं आज देखूंगी, मुझे ना ऐसे क्वेश्चन मेरे को और करवाने हैं आप लोगों को। इस पे ना मेरी तरफ से लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब क्वेश्चन पे नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि ना अभी आपने देखा होगा शायद पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, तो हो सकता है कि 2023 में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको जहां भी मिले ऐसे क्वेश्चन, वहां से आप चुरा लोगे उनको, जहां से भी आपको मिले वहां से आप क्या करोगे, चुरा लोगे इनको। क्लियर है? बाकी मैं भी चुराऊंगी, टेंशन मत लो। मैं भी, मेरे को भी 4-5 और करवाने हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इतना इजी पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राधिका को बड़े डाउट रहते हैं। हाँ राधिका, हम सेकंड और थर्ड में बता दो कैसे, मुझे थर्ड वाला ज्यादा हुआ, मुझे ये भी। देखो राधिका, आपको ना देखते ही माइंड में स्ट्राइक पड़ जाएगा। एक बार आप क्या करोगे, आज आप सारे क्या करोगे, रेजोनेंस के रूल्स पढ़ोगे। हाँ समझ आए? रूल्स पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे। राधिका फिर भी समझ नहीं आएगा, देन मैं आपको फिर बताऊंगी। मैम जो भी आपने रूल लिखवाए इससे तो आ गया आंसर। हाँ, एक बार आप रूल पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, मैंने तो ऊपर ऊपर से बताया ना तुम्हें। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है,
वो तो बेचारा इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखना चाहता है, वो तो पगला गया है, वो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो वो सबसे कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाला। ठीक है, चलिए आ जाओ। ऑब्जर्व द ऑर्बिटल डायग्राम शोइंग हाइपर कंजुगेशन इन मिथाइल कीटाइन हेयर A, B, C रेफर टू। इसका ए हो। वैसे देखते ही पता चल रहा है ना हाइपर कंजुगेशन है ये, यस है ना। मैम। ये मैंने Yes, कल ma'am. भी बता दिया था। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसमें CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, और ये क्या है, sp3 कार्बन होता है हमें पता है, और ये क्या है 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एक बार किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हालांकि ये तो देखते ही पता चल रहा है, हो सकता है कि वो थोड़ा और घुमा के दे दे। ठीक है, ओके मैडम। यस मैम। चलो तुम जितनी जल्दी ये करोगे उतनी जल्दी फिर हम वो आगे चलेंगे। मेरे को रिवाइज भी करवाना आप लोगों को आइसोमेरिक में। ये कर लो फटाक से, सिर्फ हैंड रेज करना। विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। जो मेरा इससे पहले वाला बैच था उसमें किसी ने ये आंसर नहीं बताया था, आई डोंट नो व्हाई, और ये मैं खुद बोल रही हूँ नीट में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। और बोलो, अब बताओ मुझे क्या होना चाहिए इसका। विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ मैं आपकी देखना चाहती हूँ कि आपका बेसिक कितना ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है। जल्दी से हैंड रेज करो, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देखते ही पता लग रहा है, जल्दी करो। यस। वेरी गुड, साम्या ने कर दिया, छाया, रितिका वेरी गुड, गौरव, जूबिया, प्रज्ञा, अर्शिता, आंचल, अनामिका, अंकुश, अंजलि, देवयानी। बस 14 बच्चों ने किया क्या? 16, इतना टाइम लग गया? 17 स्टूडेंट्स ने किया। नाजिया क्या होगा इसका आंसर? नाजिया इसका आंसर बताओ। छाया आप बताओ, मेरी आवाज है क्या? हाँ छाया। मैम ए वाला ऑप्शन होगा इसका। ओके, ए वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यस मैम वही होगा। यस मैम। सबका आंसर ए है। साम्या मैम तुम ऑप्शन डी। मैम मेरा ऑप्शन डी है मैम। मैम मेरा भी मैम option मेरा D भी है। डी है। मैम डी मैम ऑप्शन डी होगा ना ऑप्शन। मैम, क्योंकि HBr निकल जाएगा ना इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक हाँ। सब्स्टिट्यूशन में तो। इधर देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब गलत बोल दिया है तो एक बार सुनो इधर। जितने भी बेटा कार्बोनिल रिएक्शंस होती है ना, सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं देती है। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन, ये देखो ये क्या है, पोलर है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा, मतलब ऐड होगा बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे, तब जाके आपको ये साइनोहाइड्रिन मिलेगा। आप देख पा रहे हो? तो दिस इज वन एज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी और ये भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है ना हमने। ये क्या है? यस मैम। ये क्या एल्कीन का एडिशन है? यस मैम। मैम है ना, इसमें वो एडिशन रूल लगा है, मार्कोनी मार्कोनिकॉप्स रूल मैम। हाँ ठीक है। और यस ये क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है Br नहीं है प्रोडक्ट में, उसकी जगह NH2 है, यहाँ से HBr निकल गया। हुआ HBr। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी आएगा। अभी क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो सही है, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से। मेरी क्लासेस आज से नहीं है। आई एम हैप्पी, सुपर हैप्पी। चलो, ए क्यों नहीं है? ओके, इधर देखो बेटा, दिस इज योर एल्डिहाइड ना अनामिका, ठीक है, HCN है, इसको मैं CN नेगेटिव लिख लेती हूँ। बेस की प्रेजेंस में मैंने मान लिया H+ भाग गया। अब क्या होगा, ये CN नेगेटिव क्या कर रहा है? ऐड ही तो हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है।
तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्यों लग रहा है? नहीं, तुम लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लग रहा है, पहले तो ये बताओ। बायोमोलिक्यूल में भी तो किया हमने ये वाली रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन वाली, है बेटा? समझ गए? अब तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ये बोलूंगी कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो अब ध्यान रखना, आ जाओ। मैम सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं तुम्हें 2020 का ये क्वेश्चन दिखाऊं। एक बात बताना, ये क्वेश्चन क्या सोच के एग्जामिनर ने 2020 में डाला? आई रियली डोंट नो। पढ़ना इसको, कल करवाया था शायद ये। यस मैम, डी मैम होगा। क्या सोच के दिया? मतलब अगर मान लो किसी को जीओसी इतने भर के ढेले भर की भी नहीं आती ना, वो भी कर देगा, अगर उसको सिर्फ ये पता है कि CS3 का इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई, उसको पता है माइनस आई तो होता ही नहीं है, ना ही प्लस आर इफेक्ट होता है ना ही माइनस आर, तो बचा कुचा यही ऑप्शन रह गया। तो आप जब ये 2020 में आ गया तो उससे तो बढ़िया ही क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है मैम? क्या कह रहे हो गौरव? कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मैम आपने? ये वो वाला क्या कहते हैं, इफेक्ट वाला या ये वाला? इफेक्ट वाला, मैं कह रही हूँ इफेक्ट वाला 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। यस मैम। तो जब ये वाला क्वेश्चन डाल सकते हैं तो ये वाला क्यों नहीं डाल सकते जो मैंने पूछा है? मैम ये तो आसान था, वैसे दिमाग लगाना था बस। बस थोड़ा दिमाग कम हो जाता है। ये वाला कर लोगे तुम लोग? मैच द टर्म ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 वाला क्वेश्चन कर लोगे? Yes, सिंपल है, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कुछ भी नहीं। फर्स्ट और थर्ड। यस मैम, ये कर लेंगे। CL, ये क्या है? सीटोन है। कार्ब किसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है? कार्बन की, है ना? दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा। ठीक है, करवाऊं या हो जाएगा? हम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? sp3 होगा। इसका क्या होगा? B का sp2 second। होगा। SP2 इसका हो क्या जाएगा। होगा? इसका तो मैम डी मैम होगा। इसका SP3 SP, मैम C का फोर्थ लग रहा है। मैम SP3 यस मैम, सही। चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर। मैच द फॉलोइंग, सिंपल है, जस्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा रिवीजन कर रहे हो ना साथ साथ जो इस संडे को टेस्ट है? यस मैम। ठीक है, यस हाँ। मैम। यस मैम। यस मैम। हम हो सकता है जीओसी की वजह से ना एक चैप्टर थोड़ा पीछे हो जाए, बट कोई बात नहीं, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ जिन लोगों की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, मतलब जिनको लग रहा है कि मेरी ऑर्गेनिक अच्छी, तो वो मतलब ट्राई करें कि ऑर्गेनिक छोड़ के ना जाए। ठीक है, और जो वाले मैंने आप लोगों को कल बताया था वो आप लोगों ने पढ़ा, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, मैंने मैम थोड़ा सा रह रहा है, पढ़ लिया है वैसे। उसको कर लेना। समझ में आ गया क्या? यस मैम, क्रोमैटोग्राफी तक हो गया है, इसके आगे करना है। ठीक है, एक हाँ कर लेना आगे। ओके, इसमें क्या होगा? आंसर आना शुरू हो गया क्या? मैम डी ऑप्शन। यस मैम, ऑप्शन डी। यस मैम, बी होगा। समझा नहीं रही हूँ, मैम ऑप्शन ठीक है, अगर समझाना है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं समझा दूंगी। नो मैम। मैम अभी तो बताया हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय दिस डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल? मैम डी वाला। क्यों डी आया अंकुश? मैम नंबर फैक्टर होगा, 2 फ्लोरीन है उसके पास और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। अभी नाजिया ने पूछा था ना, मैं अभी वो रूल समझा देती हूँ, DNP वाला। ठीक है, देखो पहले तो हम ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलेट है? बेसिकली कार्बन आयन है, और आपको पता है जो -I और जो -M ग्रुप वाले होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, बताओ? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। यहाँ भाई -I लिखा है। मैम कार्बन आयन। कार्बन आयन। कार्बन आयन होगा। तुम लोग क्या करके बैठे हो? पानी वानी पी लो, ठीक है? कहीं पता चले नींद में हो सारे के सारे। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें पता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ना, मतलब इस ऐसे वाले क्वेश्चन को आप DNP से कर सकते हैं, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्लोरीन यहाँ पे 2 है तो इसकी वजह से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। लेकिन हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं डिस्टेंस से, जैसे देखो कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है, इसमें भी साथ वाले कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, इसमें भी इस पे लगा है, और CH3 को तो वैसे ही हटा दो। प्लस आई। ठीक है, या इसको एक काम करो, रहने दो,
रहने देते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या आता है, डिस्टेंस के साथ आता है नंबर। नंबर किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो आंख बंद करके यही करो। अगर सपोज नंबर भी सेम होता तो हम पावर पे जाते, तो हम देखते पावर किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, और लास्ट में CH3, ये तो वैसे भी +I है। ध्यान रखना CH3+R नहीं दिखाता है, CH3+R नहीं दिखाता है, और देखा जाए ना +I भी नहीं होता है इसका। मतलब अभी तो तुम नहीं याद रखोगे, जब तुम आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना, तब तुम्हारे प्रोफेसर ये बताएंगे कि तुम्हारी जो मैम थी ना, जिन्होंने भी तुम्हें बताया है कि CH3+I इफेक्ट दिखाता है, वो बिल्कुल गलत बताया। CH3 हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो हमें वो पूरी लिस्ट याद रखनी पड़ती है, जिसमें CH3 को बोला गया है कि वो +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, लेकिन एक्चुअल में वो +I नहीं करता है, ठीक है। बट अभी तुम वही याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। हाँ बोलो राधिका। मैम मैंने इसमें इस तरीके से ये वाला आंसर चूज किया है क्योंकि आपने बताया था ना फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अब उसके बीच में CH आ गया है तो वो लेने की बजाय देगा, उल्टा कर देता ना काम। बेटा हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगी ना राधिका? हाँ तो हेलोजन का -I कंसीडर करोगी, तो -I किसका ज्यादा है सबसे? मैम यहाँ पे फ्लोरीन का दिखा रहा है, ये तो मैं -I से भी समझ में आ गया, बट वैसे मैं अपने तरीका बता रही हूँ, ये गलत है या सही है बस पूछ रहा था। गलत है बिट्टू, तुमने क्या किया, रेजोनेंस से कर दिया क्या इसको? ना ना, मैंने ऐसे किया कि जैसे इसमें C पर अगर फ्लोरीन डायरेक्ट C से अटैच होता तो ये इलेक्ट्रॉन लेता, बट अभी बीच में CH आ गया तो ये उल्टा काम कर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। मैम इलेक्ट्रॉन देने से तो इसमें अनस्टेबल होगा ना? क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन देने से तो अनस्टेबल बन जाएगा ना वो और ज्यादा। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा राधिका, तो वो तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा ना। और यहाँ पे ना एक ना इतना बड़ा स्टार लगा के लिखो कि हेलोजेंस कंसिडर, एक सेकंड रुको, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ हेलोजन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हम रेजोनेंस फैक्टर लेते हैं इसका, हेलोजन का, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी, लेकिन ये स्टार बना के लिख लो, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट -I कंसीडर करेंगे। और अगर तुम मान लो सपोज रेजोनेंस का लगा भी रही हो, पहली बात है यहाँ पे रेजोनेंस पता नहीं कैसे ही लगाया तुमने, रेजोनेंस होगी भी नहीं, और अगर मान लो हो भी जाती तो वो इसको डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज है, ठीक है राधिका? यस। बाकी सबका ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाले क्वेश्चन तो देख लो एक बार, मैंने करवा दिए थे ना, दोबारा तो मुझे लगता नहीं कोई नीड है। क्वेश्चन रह गया। कौन सा? अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला भी कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। ये तो इजी है, कौन सा आंसर आएगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन आएगा ना? यस मैम। ठीक है, चलो तुम्हारा बेसिक तो स्ट्रोंग है, ये मैं जान गई हूँ, तुम्हारा बेसिक स्ट्रोंग हो चुका है ऑर्गेनिक में। तो अगर बेसिक स्ट्रोंग है तो तुम 12th की ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, लेकिन जिसका GOC कंप्लीट नहीं हुआ है वो GOC कंप्लीट कर लेना, ओके मैम। ठीक है। चलो अभी मैं आती हूँ, आज का जो मैंने मेन करवाना था आप लोगों को, आइसोमेरिज्म रिवाइज करवाना था। हाँ ये क्वेश्चन हो गए हैं, आज मैंने मेन तुम्हें आइसोमेरिज्म रिवाइज करवाना था। वैसे मैम कर आएगा जी। क्या हुआ बेटा? मैम आइसोमेरिज्म आपने घर से बोला था ना करने को? हाँ मैंने घर से बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने घर से नहीं किया है, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ, फटाक से देख लो, क्योंकि इसमें टोटोमेरिज्म का भी आएगा, ठीक है। 4-21 अरे 4:30 भी हो गई है क्या? चलो देखो एक बार फटाफट। आइसोमेरिज्म में क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं।
क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आप ऑप्टिकल पढ़ते हो, इनेंशियोमर्स पढ़ते हो, है ना, और क्या पढ़ते हो, डाइस्टीरियोमर पढ़ते हो, है ना, ये वाली चीज है। ठीक है, वो इस नोट्स में नहीं मिलेगा। आपको याद है मैंने एक दिन अलग से क्लास ली थी उसकी? यस यस मैम। हाँ तो हाँ, तो थोड़ा सा हाँ, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चेन आइसोमर में क्या होता है, आप लोगों को ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है कि कार्बन के चेन के नेचर में डिफरेंस अराइज होना चाहिए। ठीक है, कार्बन के चेन में डिफरेंस अराइज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि ये मेरे पास, अगर आप लोगों को कर्सर दिख रहा है ना सबको, 1 2 3 4 4 कार्बन है, बट यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की चेन है, यानी कि चेन में ही कोई डिफरेंस अराइज हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, जबकि यहाँ पे क्या है 1 2 3। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, चेन आइसोमेरिज्म का। सिमिलरली सी वाला भी क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो ये होता है आपका चेन आइसोमर। उसके बाद बात आती है पोजीशन। ये वाला थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्यों, क्योंकि बच्चे ना बहुत गड़बड़ कर देते हैं, वो फटाक से ना जल्दी जल्दी में सिर्फ पोजीशन देख लेते हैं। आप लोगों को ये भी देखना है कि जो कार्बन चेन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो ये 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 1 2 3 4 5 ही होनी चाहिए। अगर 5 की है तो 5 की ही होनी चाहिए। फिर आपको देखना है कि सब्सिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज तो नहीं है, किसी ग्रुप की तो चेंज नहीं है, कोई अनसैचुरेटेड लिंकेज जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं है। फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, है ना। जैसे इसमें देखो 5 कार्बन है। हाँ गौरव। मैम जैसे आपने बताया कि इनमें सेम होना चाहिए, जैसे मैं मान लो यही फैक्टर लगा हुआ है और एक कार्बन इसमें ज्यादा बढ़ा रखा है, तब कौन सा आइसोमेरिज्म लगाएंगे फिर इसमें? फिर आप सेम, अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हो 5 है, फिर वो तो चेन में डिफरेंस आ गया ना, फिर वो तो चेन शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। ओके मैम। मैम जैसे उसमें चेन में तो मैम ये होता है कि उस कार्बन तो चेन में भी उतने ही रहते हैं ना मैम, वो तो आई नहीं होगा फिर। कार्बन, हाँ कार्बन तो उतने ही रहेंगे। अगर चेन में डिफरेंस है तो उसको चेन आइसोमेर, अच्छा तुम ऐसे बोलोगे इसको 6 कार्बन बना दूं? हाँ मैम इसको तो 6 बेटा बना। वो तो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया ना बेटा तुमने। यस मैम, तो ये फिर इसमें ऑप्शन मिलेगा कि ये शो ही नहीं करेगा मैम। हाँ हाँ ठीक है मैम। ठीक है। तमन्ना आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या काम करोगे आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, वो सेम नहीं है तो नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पे आओ, देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, OH के पोजीशन में चेंज है, तो ये भी कैसा होगा, पोजीशन। ऐसे यहाँ पे भी देखो कार्बन एटम सेम है 4, और डबल बॉन्ड में, हाँ स्ट्रक्चर चेंजेस, डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है। ठीक है, अब ये जल्दी से जो ये एग्जांपल है वो निहारो तुम लोग और मुझे बताओ सही है क्या। जैसे फर्स्ट में देखो जाइलिन का एग्जांपल लिया हुआ है ना, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं एक CH3 को फिक्स कर दूं रेफरेंस मानो, तो दूसरा CH3 घूम रहा है, पहले ऑर्थो पे जा रहा है, फिर वो मेटा पे जा रहा है, फिर वो पैरा पे जा रहा है, और फिर वो दोबारा किसके पास चला गया, ऊपर वाले के पास चला गया। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, पोजीशन का। चिंता तो नहीं है ना? यस मैम। ठीक है, जैसे ये वाले लिखे हुए हैं मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको भी चेक करो कि ये ठीक लिखे हुए हैं। ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग आपको ध्यान रखना, नंबरिंग आपको आयुर्वेद नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करनी है जो आप सीख के आए हो कल। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, चेन में हो गया डिफरेंस अराइज। यस मैम। इसमें थर्ड वाले में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है 1 2 3 1 2 3, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन में चेंज है, पोजीशन में डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ में भी क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ये। लक्ष्यता है तो यहाँ पे लक्ष्यता, और जिनिशा है क्या, प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे चेन आइसोमेरिज्म होता है तो उसमें तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज कर देते हैं ना एक तरीके से। चलो देखते हैं, ये वाली बात चेक करते हैं
कैसे कैसे बोलो आप। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्या नाम है, तो नाम बताना बेटा, प्रज्ञा। हाँ, तो यहाँ पे प्रज्ञा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना। इसके हाइड्रोजन चेक करना, प्रज्ञा कितने हैं, 3 3 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया ये, C4H10 हो गया ना, है ना प्रज्ञा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, 1 2 Yes, 3 4 C4, ये भी कितना हो गया, H10। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि अगर ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम ना होता तो फिर हम आइसोमेरिज्म की बात तो क्या ही करते। ठीक है, yes, okay, ma'am. चलो अब आ जाओ मेटामर। मेटामर में पता बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। पोजीशन आइसोमर होगा ना, कौन से वाला बेटा, सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे पोजीशन आइसोमर होगा बेटा, पोजीशन किसकी, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा थोड़ी ना वो इस पे, चेन में डिफरेंस अराइज हो रहा है ना। तो आपको, अच्छा ठीक है, तो तुम ये तो नहीं कह रही हो कि यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज है, ऐसा कुछ बोलना चाह रही हो क्या। यस मैम। तो उस केस में बच्चे, अगर तुम चेन और पोजीशन में फंस रहे हो तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, चेन वाले को पहले प्रायोरिटी देनी है। अभी क्लियर है। ओके मैम। कोई किसी और ने भी सोचा था क्या ये पोजीशन वाला, नो मैम। No, ma'am. सोच सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ना आप पोजीशन, वैसे पोजीशन आइसोमर कंसीडर नहीं मतलब कर सकते हो, मतलब वैलिड कार्बन के नंबर वैलिड ही नहीं है यहाँ पे पोजीशन। वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा एनएलकेन है और ये ब्रांचिंग करी हुई है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये चेन है, आइसो उसका कोई चेंज है उसमें। देखो ना, अगर पोजीशन वाला है तो इसमें तो साफ दिखाया हुआ है कि अगर एक OH आपके कार्बन पे लगा हुआ है तो अब वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वो वैलिड भी है बोलना, ठीक है। जैसे इसमें NH2 है, बट यहाँ पे तो चेन में ही डिफरेंस अराइज हो रहा है ना। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप इसको तोड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हो। यस हैंड रेस किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने, बोलो। लेकिन अगर मान लो, ये तो चलो दूसरा केस था, अगर मान लो किसी में तुम्हें चेन भी देखने को मिले और पोजीशन भी देखने को मिले, तो इस केस में क्या करोगे तुम, फिर चेन को पहले प्रायोरिटी दोगे पोजीशन के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो उसके बाद मेटामर को देखना थोड़ा जरूरी है। मेटामर क्या होता है, इट इज ड्यू टू, ये मैंने बता ही दिया, आजू बाजू में नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यस मैम। जैसे ऑक्सीजन के आजू बाजू सल्फर के CO, कीटोन के भी हो सकता है, COO एस्टर, और ये क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है। तो मेटामर को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर चेन को देंगे, पोजिशनल। मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में आप कह रहे हो मैम इसमें तो चेन भी लग रहा है, इसमें तो पोजिशनल भी लग रहा है, तो आप पहले मेटामर को प्रायोरिटी दोगे अगर वो लग रहा है तो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, इसमें सल्फर के पास है, तो क्या हो गया, आजू बाजू में चेंज हो गया ना नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मेटामर। इसमें क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या है, CH3 है, या ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3 है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कांटा लगाया हुआ है और ये मेंशन किया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ये देखो ब्यूटेनॉन, ये देखो ब्यूटेनॉन, देखो इधर ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है, आप बता ही नहीं सकते कि ये कोई आइसोमेरिज्म शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं, ना ही तो ये वो पोजीशन आइसोमर भी नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों ही सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है ना, और ना ही ये मेटामर शो कर रहा है और ना ही ये चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। यस मैम। ओके, इसके बाद फंक्शनल वाला बहुत इजी होता है। फंक्शनल वाला इजी इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें टीचर आपको बोलता है याद करने को उतना ही आपको करना है। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल और लास्ट स्लाइड में था लास्ट वाला ऑप्शन, वो हाँ। ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कौन सा ऑप्टिकल है बेटा, पहली बात तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल की बात कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिकल की कैसे बात करोगे, ऑप्टिकल में कायरल कार्बन होना चाहिए ना, यहाँ पे कहीं कायरल कार्बन दिख तो नहीं रहा बेटा मेरे को। नहीं है मैम, मैम 3 वाले में। हाँ इसमें बोल रहा हूँ ना। यस मैम। तो देखो इधर आओ,
तो यहाँ पे ऑप्टिकल के लिए तो बच्चे कायरल कार्बन होना जरूरी है ना, बट यहाँ पे तो कायरल कार्बन कोई है ही नहीं। यस मैम। जब तक मान लो कायरल कार्बन ही नहीं होगा तो कैसे आप बताओगे कि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा या नहीं होगा, है ना? क्योंकि इसके आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि कायरल है ही नहीं यहाँ पे। सारे कार्बन एक कायरल है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ना ही ये होगा ना ही ये कायरल होगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो यस उसके बाद, हाँ उसके बाद ये ध्यान रखना, अगर अल्कोहल और ईथर की तुम्हें जोड़ी मिलेगी, अगर अल्कोहल और ईथर की जोड़ी मिलेगी तो पक्का क्या होंगे आपस में? फंक्शनल आइसोमर होंगे, लेकिन पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना। एसिड और एस्टर की जोड़ी मिलेगी तो वो भी क्या होंगे आपस में? फंक्शनल आइसोमर होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन भी वही होंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो। डाइईन एंड आइन देख पा रहे हो ना सारे? कीटो एंड इनोल, आरसीएन एंड आरएनसी। इसको अभी के अभी याद कर लो बैठे बैठे, कि अगर इसमें से नीट में तो भैया इसी में से ही आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आइसोमेरिज्म से, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, तो इसी में से किसी की जोड़ी आपको मिलेगी तो देख लेना, जिसकी जोड़ी साथ में होगी एल्डिहाइड कीटोन की, भगवान करे अल्कोहल ईथर की मिल जाए तुम लोगों को, कि चेक करने की जरूरत भी ना पड़े, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना और टिक मार्क लगा के आ जाए। ठीक है, यस Okay, मैम। ma'am. कौन बोल रहा है? मैम मैं हम्म, छठे वाले में ये कीटोन लिखा है क्या? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे हाँ मैम, ये जी सा लग रहा है ना। जी नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड ओ है। ओके, मतलब कीटोन ही है ना? हाँ कीटो ग्रुप है ना, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में दिखाया है ना। फंक्शनल कैसे है? यहाँ पे कीटो है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे ओल है। साइड में एरो है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखना जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं सही है क्या? ये सारे फंक्शनल आइसोमरिज्म के एग्जांपल है, एक बार चेक करो। यस मैम, है मैम। पहले में ईथर अल्कोहल है, सेकंड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है, और थर्ड में Yes, ma'am, एल्डिहाइड सही है है। और कीटोन है, और फोर्थ में क्या है? वो डाइईन और आइन वाला सिस्टम। अगर मान लो प्रायोरिटी देनी हो तुम लोगों को तो किसको दोगे प्रायोरिटी? फंक्शनल को सबसे पहले, फिर मेटामर वाला जीतेगा, फिर सी वाला जीतेगा यानी कि चेन, फिर पी यानी कि एफएमसीपी। एफएमसीपी याद रहेगा? यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक ट्रिक बताओ इसको याद करने की। हाँ बताओ। फोकट में फोकट में चप्पल। कट गई चप्पल, सही है भाई, ये तो कर लो भाई। मैं वैसे ये सोच रही थी फोकट में चल पड़ा। चलो सही है, कर लो इसको, कर लो फोकट में कट गई चप्पल। चलो उसके बाद टोटोमेरिज्म में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना? है ना? तो एक बार हम क्या करते हैं ना, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए थे जब आपको मैं क्लास के टाइम पढ़ा रही थी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो ए वाले पे आओ, सबसे पहले क्या करना है, प्रणव आप हो यहाँ पे, ध्यान से सुनना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? H होना चाहिए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे H है तो ये क्या करेगा? टोटोमेरिज्म में शो करेगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। बी वाला देखो, बी वाले में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करेगा, काटा लगाओ। सी वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा। डी वाले में भी अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा। ई वाले में भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखते जाना, करेगा। एफ वाले में क्या है? एसीटोफिनोन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो है मैम। करेगा। वेरी गुड। इसमें देखो नहीं है, इसमें नहीं है नो तो मैम। नहीं करेगा। इसमें बेंजल्डिहाइड में भी नहीं नहीं है, है नहीं मैम। करेगा। आई में क्या है भैया? दो साइड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है भी है। मैम। ठीक है, तो करेगा। और ये मैंने बेंजोक्विनोन में भी नहीं है। बेंजोक्विनोन में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये आपको करना है। और उसके बाद जो मैंने वो आपको बताया था वो गामा एच वाला, वो आप अपने तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक ओके है, मैम। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी फटाक से कवर करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तुम्हें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप क्या चीजें पढ़ते हो? सिस और ट्रांस पढ़ते हो, राइट?
बेस वाला में यस मैम। मैम एक और सिस्टम बताया था ना आपने, आर ई और ई वाला, इस हाँ, ट्रांस ना हाँ, हो तो हाँ सिस ट्रांस ना हो तो EZ सिस्टम लगता है। अभी आप देखो तो हमें बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो CC में है, C डबल बॉन्ड N में है, N डबल बॉन्ड N में है और रिंग साइक्लोएल्केन में है। तो सबसे पहले हम CC की बात करते हैं। तो जब बात आती है इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, तो आपको एक चीज अपने माइंड में ये रखनी है बेटा कि कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए शुड बी डिफरेंट, मतलब A और B शुड बी डिफरेंट। ठीक है, A और B शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो दोनों सेम है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आंख बंद करते ही कांटा लगा देना। ये चारों ABCD भी हो सकते हैं, चारों के चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन एक कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप होने ही चाहिए। क्लियर होगी वाली चीज? जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज ये लिखा हुआ है, तो ये वाली तो सेटिस्फाई हो रही है कार्बन के पास, लेकिन इसके बाद देखो दो सेम है मिथाइल ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है ये वाला, जैसे थर्ड वाला देखो नहीं करेगा क्योंकि दोनों मिथाइल है ना। फिफ्थ वाले में देखो, सॉरी फोर्थ वाले में देखो कैसा वाला सिस्टम है, C डबल बॉन्ड N वाला। तुम्हें पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है। यस मैम, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रहता है। तो ये वाला तो हमेशा हमेशा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि एक तो हमेशा ही लोन पेयर रहने वाला है और एक उससे अलग होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट अगर कार्बन के पास दो सेम ग्रुप हैं तो फिर नहीं करेगा। तो जैसे फिफ्थ वाला भी करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, ठीक है, ये वाला भी, सिक्स्थ वाला भी करेगा। क्यों? क्योंकि देखो लेबलिंग है, आइसोटोप लेबलिंग है, वो कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 वाला है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो सिक्स्थ वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही सेवेंथ वाला देखो, नाइट्रोजन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन देखो कार्बन, ये इधर देखो, दिस इज कार्बन, तो इस पे अगर ऊपर जाओगे तो CH3 लगेगा, नीचे जाओगे तो 2 CH है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी करेगा। अलग अलग हो गए ना, ऊपर जा रहे हो तो CH3 है, नीचे जा रहे हो तो हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो कार्बन ऊपर जा रहे हो तो 2 हाइड्रोजन है, नीचे जा रहे हो तो भी 2 हाइड्रोजन है। फिर हम क्या करेंगे, बात नहीं बनी, नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम जो एट वाला है, एट वाला, इसमें अगर कार्बन की देखिए, इधर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, और मतलब इधर कार्बन की तरफ तो सेम है। देखो इसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, देखो राधिका, अभी देखो, अगर मैं बोलती ना कि ये करेगा या नहीं, फिर नहीं करेगा, क्योंकि आप चाहे यहाँ से जाओ हाइड्रोजन, यहाँ से जाओ हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़ो हाइड्रोजन, यहाँ से बढ़ो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ना करता। बट अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जाके देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो बात नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं ना, यही तो हम करते हैं वहां पे जब हम RS नोमेनक्लेचर करते हैं या हम EZ देखते हैं। फिर यहाँ आगे जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और 1 CH3 है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो अगर अलग अलग हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये वाले होते हैं बेटा, NN वाले, ये तो हमेशा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर तो रहने ही वाला है और एक ग्रुप रहेगा, तो अगर रहेगा तो ये हमेशा NN वाले हमेशा GI शो करेंगे। ठीक है मैम, तरफ एक सेम नहीं होगी, सेम नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर लोन पेयर सामने सामने है तो आप बोल सकते हो कि वो सिन है या सिस है, अगर अपोजिट है तो आप बोल सकते हो एंटी है। हाँ कुसुम, एक मिनट, कुसुम कुछ कह रही थी। मैम 7th वाला बता दो जो पीछे था। 7, ये वाला 7? यस मैम। जैसे देखो सुमन, ओ सॉरी कुसुम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नीचे गई 2 H है, जबकि ऊपर गई तो देखो 1 H और 1 CH3 है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना कार्बन पे। ये देखो ये कार्बन है ना,
तो मैं इसको ऐसे मानूंगी कि इसके ऊपर डिफरेंट है, इसके ऊपर डिफरेंट है, तो हो गए ना अलग अलग, क्योंकि मैं ऊपर से जा रही हूँ तो CH3 आ रहा है, नीचे जा रही हूँ तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, GI शो करेंगे। ओके मैम। ठीक है, आगे चलूं। ये क्या है, रिंग साइक्लोएल्केन है। रिंग साइक्लोएल्केन में क्या है, एक मिनट को राधिका का क्वेश्चन देख लूं। मतलब अगर मैम दोनों तरफ से नाइट्रोजन से अटैच हो तब भी ज्योमेट्रिकल, दोनों तरफ से कैसे राधिका? मतलब हाइड्रोजन अटैच हो, जैसे यहाँ पे N के ऊपर एक लोन पेयर, नीचे इधर H है और दूसरी तरफ भी एक H। क्योंकि आपको क्या देखना है ना, एक मिनट रुको, हाँ मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे देखो, आपको इसको देखना है ना, पूरे को नहीं देखना, आपको ये देखना है इस नाइट्रोजन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है चलेगा, इस 2 नाइट्रोजन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है वो होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे हाँ, अभी हाँ। तो मैंने बोला ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला देखो, कार्बन कार्बन में भी तो यही बता रही थी कि कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप है शुड बी डिफरेंट। हाँ, वह साइड वाले ने देखने, साइड बस वहीं के देखने। हाँ चलो चले आगे। यस मैम। यस Yes, मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद है टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आपको ऑलरेडी पता है, सिस और ट्रांस होते हैं ना। सिस मतलब क्या है, दोनों सेम साइड, फिर चाहे आप उनको दोनों को वेज से दिखाओ, पता है ना वेज का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड डैश का मतलब ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस आप लोगों को दिखाया हुआ है। कोई आपसे पूछ ले कि ये कैसा सिस्टम है, मैम ये भी ट्रांस सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद ZE सिस्टम आप देखते हो, कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यस मैम, एक नहीं लगा बता ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड होंगे तो वो Z होगा, है ना, और अगर अपोजिट साइड होंगे तो वो क्या होगा, E होगा। ठीक है, प्रायोरिटी देने आती है ना, प्रायोरिटी देनी आती है। जैसे देखो एग्जांपल देख लो तो यस मैम। अगर मान लो एक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, ब्रोमीन का ज्यादा होता है, तो उसको प्रायोरिटी दोगे, है ना। जैसे ये वाला देखो कार्बन, हाँ 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 बोलो बोलो। मैम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसका मास भी तो ज्यादा होगा ना। यस मैम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे ना। कल मास के बेसिस पे बताया था मैं आपको। आप पहले एटॉमिक नंबर देखते हो। नंबर के बेसिस पे। एक मिनट रुको, मैं समझ गई हूँ प्रणव की बात, हो सकता है कि ये गलत हो जाए आगे। इधर देखो, यहाँ पे कैसे करोगे फिर, मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो बुरी तरह फंसोगे। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका चेक करने का ये है प्रणव, आप सिर्फ ये देखो कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन सा एटम अटैच है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, NH2 है ना। अब तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे क्या है, कार्बन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का मास ज्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हो। Yes, ma'am. आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका मास ज्यादा। यस मैम। लेकिन यहाँ पे आप कैसे देखोगे कि कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन अटैच है, क्योंकि इसमें तो हमें पता चल रहा है ब्रोमीन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे देखो अभी तो तुम्हें दिख रहा है कि NH2 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, कितना है इसका 16 और इसका 15। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि डायरेक्ट कौन सा अटैच है। जैसे मैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आती हूँ, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम सेम है, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। जैसे देखो इधर आओ, इधर सारे यहाँ पे देखो क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन में से तुम्हें पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा, है ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चली कार्बन आ गया, यहाँ पे नीचे आई मैं कार्बन आ गया, तो आप डिसाइड कर पाए क्या कि किसकी हायर प्रायोरिटी होगी, नहीं डिसाइड कर पाए, तो हम आगे वाले एटम पे शिफ्ट करेंगे। फिर हम आगे चले, यहाँ कार्बन आया और यहाँ आया ऑक्सीजन, तो कौन जीत गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीत गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या देखा, ऑक्सीजन का मास देखा या एटॉमिक नंबर देखा, सोचो। एटॉमिक नंबर। मास देखो, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, मास, एटॉमिक नंबर देखो, कंफ्यूज हो रहे हो। देखो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और कार्बन का होता है 6। ये भी देख सकते हो
अगर Yes. मैं मास की बात करूँ जिसका 16 होता है 12, तो सिंपल बात है, एटॉमिक नंबर है तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको बेटा, नेक्स्ट वाला करो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो भैया उसका मास नंबर भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। यस मैम। जैसे ये देखो, इन केस ऑफ आइसोटोप तो हम क्या देख रहे हैं कि जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी हायर प्रायोरिटी होगी, जैसे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में। अब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, अब यहाँ पे तो फंस गए हम लोग, फिर मास को देखेंगे जैसे जूबिया ने बोला था, वो इस केस में होगा आइसोटोप लेबलिंग के केस में। जैसे ऑक्सीजन के केस में ये 16 वाला है, ये 18 वाला है, तो 18 वाला जीत जाएगा, समझ लो। अगर मैं बात करूं मल्टीपल बॉन्ड्स की, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। देखो जैसे एक बार जल्दी से ये एक बार वो करो, रिवाइज करो कि सही है क्या। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, जबकि यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ देखो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C है, तो ये जीत गया। यहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये C डबल बॉन्ड N है, तो ट्रिपल वाला जीत गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ तो कार्बन आ रहा है, नीचे वाले पे जा रही हूँ कार्बन, बात नहीं बनी। नेक्स्ट एटम पे मूव करो, यहाँ नाइट्रोजन है, क्लोरीन, तो कौन जीत गया? क्लोरीन वाला, ठीक है। क्लोरीन। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जा रही हूँ तो कार्बन है, नीचे जा रही हूँ तो कार्बन है, फिर नेक्स्ट एटम पे मूव करो, यहाँ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो कौन जीत गया? ऑक्सीजन वाला जीत गया, ठीक है। इस तरह से करना है। सिन एंटी तुम छोड़ भी सकते हो, वैसे सिन और एंटी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप सिस बोलते हैं ना, सिस ट्रांस बोलते हैं कि सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस, तो इसमें आप सिन एंटी भी कर सकते हो, लेकिन सिन एंटी वाला नीट में नहीं आता, तो अगर टाइम नहीं है तो यू कैन लीव, ठीक है। खत्म हो गया मैम। नहीं मैम सिन एंटी देखने का तरीका भी वही होगा ना जो सिस और ट्रांस के लिए करते हैं। जैसे हाँ, जैसे ये वाला देखो बेटा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर, और अगर आपको हाइड्रोजन में प्रायोरिटी देनी हो तो आप हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दोगे। और जैसे देखो CH2Br है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब देखो, अपने ही फंसना कि मैम यहाँ तो ब्रोमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपको कार्बन के साथ डायरेक्ट देखना है कौन सा एटम अटैच है। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कौन जीत गया? नाइट्रोजन जीत। नाइट्रोजन। तो अब हायर वाले सेम साइड पे तो आप उसको सिन बोलोगे, अगर अपोजिट होता तो आप बोलते एंटी, ठीक है। आप लीव भी कर सकते हो इस टॉपिक को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एरोमेटिक वेरोमेटिक वाले तो भैया, अगर मैं तो कहती हूँ एरोमेटिक वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है सिस ट्रांस की, ये तो तुम लोग कर ही सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। थक गए? बस छोड़ रही हूँ बेटा, बस 2 मिनट दे दो, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये वाला रह गया, थोड़ा सा देख लेना। हाँ बोलो। हम लास्ट में अपने डाउट पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ पूछ लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा वर्कआउट कर लेना। इस पे क्या है, आपको अगर मैंने आपको सिखाया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, अगर आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे तो कैसे आपको बताना है, तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो तब क्या फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का, सिमेट्रिकल होता है तो तब क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने ये भी सीखा था हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे, तो हमने देखा था कि अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है उसमें, इफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, तो हम क्या करते थे, इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n। ऑप्टिकल एक्टिव होते थे 2 की पावर n, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0 होते थे, और रेशमिक मिक्सचर का ये। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये रिवाइज कर लें अगर दिमाग से निकला पड़ा आपका, ठीक है। अगर आपके माइंड से स्किप हो रखा है तो प्लीज आप उसको देख लेना, ठीक है। सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, बस यही है, 2-3 पेज और थे। बाकी इनएंशियोमर, डायस्टेरियोमर नीट में इतना नहीं पूछा जाता। हाँ, जेई में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, बट नीट में नहीं आते। बट फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अगर कर रहे हो, अब 3 दिन मैंने लगा दिए इस चीज पे, तो थोड़ा सा अच्छे से कर लो, ठीक है। तो प्रज्ञा आप कुछ पूछ रहे थे बेटा?